नई पेंशन नीति और नई शिक्षा नीति 2020 का जन कुआक्टा द्वारा विरोध प्रदर्शन। जी हां, आपको बता दें कि जन कुआक्टा के अध्यक्ष प्रोफेसर अखिलेश कुमार राय एवं महामंत्री डॉक्टर अवनीश चंद्र पांडे ने संयुक्त रूप से बयान जारी करते हुए बताया कि अखिल भारतीय विश्वविद्यालय शिक्षक महासंघ के आह्वान एवं उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय महाविद्यालय शिक्षक महासंघ के निर्देश पर जननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय से संबद्ध महाविद्यालय शिक्षक एसोसिएशन नई शिक्षा नीति 2020 और नई पेंशन योजना के विरोध में प्रदेश के अन्य विश्वविद्यालयों की भांति राष्ट्रव्यापी एवं देशव्यापी विरोध में शामिल हो गया है और दोनों नीतियों का विरोध कर रहा है। कहा, पूरा देश जानता है कि समान नागरिक संहिता के एजेंडे को लेकर चलने वाली राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एवं भारतीय जनता पार्टी स्वयंसेना अधिकारी शिक्षक एवं कर्मचारी वर्ग के साथ समान नागरिक संहिता का उल्लंघन कर रही है। वहीं आह्वान किया कि दिल्ली के रामलीला मैदान में 10 अगस्त 2023 को अधिक से अधिक संख्या में शिक्षक पहुंचे ताकि पुरानी पेंशन योजना की मांग को बल मिले और नई शिक्षा नीति की दुर्हताओं को समाप्त किया जा सके। आज हम लोग जो है पुरानी पेंशन के लिए तथा नई पेंशन नीति के विरोध में तथा नई शिक्षा नीति NEP 2020 के विरोध में पूरे विश्वविद्यालय के जितने भी एफिलिएटेड कॉलेज हैं हर जगह इसका विरोध प्रदर्शन हो रहा है। किस तरह की मांगे? मांग ये है कि NEP में विश्वविद्यालयों के कुलपति जब NEP की मीटिंग में जाते हैं तो UGC के चेयरमैन और NEP के जितने NEP के पर बहस करने के लिए जो भी प्रोफेसर्स और कुलपति जाते हैं वह सिर्फ मूक दर्शक बन करके वहाँ बैठे रहते हैं और सरकार जो उन पर थोप देती है उसको सीधे सीधे स्वीकार कर लेते हैं। सबसे बड़ी स्थिति ये हो गई है कि 2 सेमेस्टर परीक्षा की 2 प्रैक्टिकल परीक्षा, 2 मिड टर्म परीक्षा, 2 मिड टर्म प्रैक्टिकल परीक्षा, फिर जो बच्चे बैक होते हैं उनका 2 बार बैक पेपर की परीक्षा, फिर जो मिड प्रैक्टिकल परीक्षा है, फिर वोकेशनल कोर्स 6 हैं उनकी 6 परीक्षा। एक बरस में 12 से लेकर 14 परीक्षाएं होती हैं और 12 से 14 परीक्षाओं का मूल्यांकन होता है और उस मूल्यांकन में लगभग 3 महीने तो यूनिवर्सिटी लेती है, 2 बार 1.5 महीने मूल्यांकन कराने में। और जब हम आंतरिक मूल्यांकन करते हैं तो हमको भी 3 महीना चाहिए। 6 महीने तो सिर्फ मूल्यांकन कराने में और लगभग 2 महीने परीक्षा कराने में, 8 महीने सिर्फ परीक्षा और मूल्यांकन में खर्च हो। इसी में छुट्टियां हैं। अब ये एडमिशन है और सरकार यह तय नहीं करा पा रही है और विश्वविद्यालयों के कुलपति जो है एजेंसियों के भरोसे हैं। लड़कों की जितनी परीक्षा बढ़ रही है उतनी उनकी मार्कशीट में अशुद्धियां आ रही हैं और एजेंसी और सरकार के 2 जबड़ों के बीच में कुलपति सिर्फ रसास्वादन जीभ की तरह ले रहा है। वह विश्वविद्यालयों में कोई भी व्यवस्था नहीं कर पा रहा है कि कैसे पढ़ाई होगी, कैसे परीक्षा होगी और कैसे बच्चों को सही मार्कशीट प्रोवाइड की जाएगी। यह इतनी भयानक समस्या हो चुकी है कि इसके विरोध में पूरे देश भर के शिक्षक आंदोलित हैं। उसी हमारे अखिल भारतीय स्तर का जो संगठन है AI-फुक्टो और प्रदेश का जो संगठन है फुपुक्टा, उसके निर्देश पर जन कुआक्टा जो जननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय के महाविद्यालयों संघ है वो विरोध कर रहा है। साथ ही साथ हमारी पुरानी पेंशन की मांग। तो आप कह रहे थे 14 परीक्षा, उसमें इन 14 परीक्षाओं में 1 महीने और जोड़ लीजिए कि जो बच्चे फेल हो जाते हैं या जो बच्चे अनुपस्थित हो जाते हैं उनके लिए भी इस NEP में एक अवसर दिया जाता है। तो 1 महीने और हम उनके लिए जो है समय देते हैं और पढ़ाई तो कुछ रह नहीं गई है। परीक्षा परीक्षा परीक्षा, छात्र भी उबा हुआ है, अभिभावक भी उबा हुआ है और सब। और जहाँ तक पुरानी पेंशन की बात है तो यह सरकार समान नागरिक संहिता की बात कर रही है। तो क्या समान एक तरह से पेंशन नहीं होना चाहिए? जो विधायक हो गए, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो गए, जो 1 बार हुआ, जो 8 बार हुआ, उसके लिए पुरानी पेंशन। और जो सेना के नौजवान हैं, जो शिक्षक हैं, जो आपको जो है कर्मचारी हैं, डॉक्टर्स हैं, तमाम सारे जितने भी कर्मचारी हैं उनके लिए पुरानी पेंशन, नई पेंशन, उनके लिए भी तो पुरानी पेंशन चाहिए, उनको नई पेंशन। और जो नेतागण हैं, ठीक, वो अपने लिए पुरानी पेंशन।
इसमें भी तो समान नागरिक संहिता की बात होनी चाहिए। ये जो सरकार तो कर ये रही क्या है, लग रहा है, सरकार एक तरफ शिक्षा को भी कहीं ना कहीं गर्ग में डालने का प्रयास। शिक्षा को तो रसातल में इन्होंने कर दिया। अब शिक्षा तो कुछ रह ही नहीं गई है। सिर्फ हम जो है परीक्षा तक सीमित हो गए हैं। और इसका क्या है, जो परीक्षाएं जो है एक बार होती थी, सिलेबस कुछ नहीं बदला आपने, मूलभूत ढांचा कुछ नहीं आपने जो है किया, उसमें कोई सुधार नहीं। एनईपी जो है यह 20 बच्चों के लिए होती है, 1531 बच्चों को एक टीचर नहीं पढ़ा पाएगा। बहुत इसमें कमियां हैं। और विश्वविद्यालय की जो स्वायत्तता है वह तो समाप्त हो ही गई है। आप देख ही रहे हैं, हम सब क्या हैं, सिर्फ परीक्षा कराने वाले जो है एक तरह से कर्मचारी हो गए हैं। अध्यापकीय कार्य तो समाप्त ही हो गया है।